हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8th जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 13 अकबरी लौटा, भाग 1 भाग 2। अब बारी आती है भाग 3 की। पेज नंबर है 8080। अच्छा, यहाँ से देखो, ये लिखा है पार्ट 8 है अकबरी लौटा के बारे में। ठीक है, और इस पेज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ नज़र डालते हैं। इधर है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर है, इधर मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये भाग दो का थोड़ा सा नीचे यहाँ तक है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है, अगर अभी चूं कर देता, कह देता, तो बाल्टी में भोजन मिलता, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर पर किनारे पर खड़े होकर पानी पी रहे थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर पर पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा। लाला झावलाल मुश्किल से 2 घूंट पानी पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ उनका हिल गया और वो लोटा नीचे छूट गया ऊपर छत से, जहाँ पर वो खड़े होकर पानी पी रहे थे। आप पढ़ रहे हैं अकबरी लोटा। अब लोटे के बारे में आता है कहानी। इसका अर्थ, लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में, अपने पूरे रफ्तार में उल्का को लजाता हुआ, यानी उल्का पिंड की तरह गिरता हुआ आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन, आपने सुना होगा न्यूटन, इसाक न्यूटन, जो एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन के नाम पर किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के नाम पर एक चीज़ ईजाद की थी। तो न्यूटन ने ये इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो धरती उसे अपनी ओर खींचती है, तो उसमें आकर्षण है, उसमें एक कशिश है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इसको। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, ये सारी ताकतें उस लोटे के साथ थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। लाला ऐसा हो गया जैसे कि उसकी आंखें बिना पलक झपके हुए ऐसी खुली की खुली रह गई। ऐसी चलती हुई गली में नीचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल की बात नहीं है। ये लोटा न जाने किस अनामिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी किसके सिर पर गिरेगा। कहीं किसी को चोट भी लग सकती है अगर वो गिर गया किसी के सर पर। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झावलाल जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज थे। उसमें जो मैन कैरेक्टर था एक अंग्रेज, वो नीचे से गुजर रहा होगा, शायद उसके ऊपर लोटा गिरा है, जो नख से भीगा हुआ था और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, यानी कि खड़ा हुआ था, एक पैर पर दर्द हो रहा था, उसको कहीं चोट वोट लग गई। उसी समय अपराधी लौटे को भी देखकर लाला झावलाल ने फौरन कहा कि दे दो हमारा लोटा, हमें वापस कर दो। तो ये था आपका भाग 2 का थोड़ा हिस्सा। अब है ये आपका भाग 3 का हिस्सा, यहाँ से है, थोड़ा छूट गया था पीछे। आगे देखो पेज नंबर 80 पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी मिश्र जी को वो अपनी आंखों से जो खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी इस समय का क्या होगा। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस
में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए, इसे पुलिस वाले पकड़ लें। किसी ने कहा पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। किसी ने कहा चलिए मैं बताता हूँ, पुलिस स्टेशन यहाँ पर है। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, लाला झाऊलाल ने कहा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आगे देखिए, आप इस लोटे को रबी बताते हैं आश्चर्य से। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, पढ़ा लिखा इंसान समझता था। आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी, हमें भी मालूम चला कि आखिर वजह क्या है। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। उन्होंने कहा ये एक हिस्टोरिकल, कोई ऐसी तारीखी चीज़ है। ये लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। अब इस कहानी का जो शीर्षक था, टाइटल, अब आया है अकबरी लोटा, जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। उन्होंने कहा ये एक तारीख़ी चीज़ है और इन तारीख़ी चीज़ों को म्यूज़ियम में और इनको अजायब घर में रखने के लिए संसार भर में लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ों को जिनको हिफाजत से, सुरक्षित से रखा जाए। ठीक है ना? तो ये था आपका पेज नंबर 80, भाग 3, पार्ट 13, अकबरी लोटा। तो 2-3 लाइनें यहाँ आ जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, उनकी खुद पत्नी पानी लेकर आई। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको यहाँ तक। पेज नंबर 70 था ये, 78। ठीक है, 79 ये पढ़ा दिया। अब आता है आपका पेज नंबर 80 भी हो गया। यहाँ से है, ये है पेज नंबर 80। अच्छा, वो 79 था, ये पेज नंबर 80 है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, एक बार फिर देख लो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये ख़तरनाक पागल है। उन्होंने फिर कहा, नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, ये ख़तरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी इस समय उनका क्या हुआ होगा। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए। ये मामला अब पुलिस में होना चाहिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए, जो यहाँ पर अनजान की तरह घूम रहा है, लोगों को शक डाल रहा है उनके दिमागों में। किसी ने कहा पुलिस स्टेशन है कहाँ? एक ने कहा पास ही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, इस लोटे को आप बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इनाम दे सकता हूँ इसके। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस लोटे से आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? इसका मूल्य क्यों दे रहे हैं इतना आप 50 रुपये? आप इस लोटे को रफी बताते हैं आश्चर्य से। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, पढ़ा लिखा इंसान मानता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। इस लोटे को ख़रीदने के लिए, इनको देखने के लिए और इनको अजायब घर में रखने के लिए बहुत से लोग संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ऐसी पुरानी चीज़ों को एक जगह एकत्र करने के लिए, ताकि लोग दूर से आए और इनको देखें और इनको बारे में समझें। धन्यवाद।